जाएंगे। खत में लिखा है कि अगर हम चाहें तो इस ढाबे की बची हुई किस्तें भरकर इसे अपना बना सकते हैं, नहीं तो बैंक वाले इस पर ताला मार देंगे। बस इतनी सी बात? तुम फिक्र क्यों करती हो मंजू? अगर ऊपर वाले के आशीर्वाद और तुम्हारी मेहनत से आज हम अच्छा कमा रहे हैं तो हम बैंक की किस्त भी भर देंगे, उसका ब्याज भी चुका देंगे और सब कुछ सही कर देंगे। तुम चिंता मत करो, अब तुम घर जाओ और आराम करो। देखो ग्राहक आना शुरू हो गए हैं। मंजू राहत की सांस लेती है और घर चली जाती है। देखते ही देखते मुन्ना के ढाबे पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग स्वादिष्ट फिश बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं, मुन्ना की तारीफ करते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। मुन्ना अपना हिसाब किताब समेट ही रहा था कि तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर रौब झाड़ता हुआ मुन्ना के ढाबे पर आकर रुकता है। उसका मकसद मुन्ना को डराना धमकाना था। ओए मुन्ना, दुकान बंद कर। तुझे पता नहीं है क्या कि इस ढाबे पर बैंक का भारी लोन बकाया है? इसकी किस्त किसने जमा की बे? नमस्कार साहब। जी साहब, मुझे इस लोन के बारे में पूरी जानकारी है। जब सब पता है तो यहाँ गैर कानूनी तरीके से ढाबा खोलकर क्यों बैठा है? चल निकाल पैसे, अभी के अभी किस्त जमा कर, नहीं तो अंदर कर दूंगा। मुन्ना इंस्पेक्टर के हाव भाव देखकर भाप जाता है कि दाल में कुछ काला है। उसे कानून की अच्छी समझ थी। साहब एक बात बताइए, आपको यहाँ भेजा किसने है? मुझे कौन भेजेगा बे? कानून का रखवाला हूँ मैं। मुझे बैंक वालों ने भेजा है, समझे? साहब मुझे कानून की पूरी समझ है। बैंक का लोन वसूलने के लिए पुलिस सीधे नहीं आ सकती, और अगर बैंक वालों ने आपको भेजा भी होता तो आपके साथ बैंक के कर्मचारी या अधिकारी होने चाहिए थे। आप यहाँ अकेले क्यों आए हैं साहब? ओए लड़के, मुझसे बहस मत कर, भारी पड़ेगा तुझे। बहस नहीं कर रहा हूँ साहब, सच कह रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको बैंक वालों ने नहीं बल्कि उस माखन लाल ने भेजा है। सच सच बताइए साहब, कितने रुपयों में बिक गए आप? जुबान संभाल कर बात कर मुन्ना, वर्दी की तौहीन मत कर। साहब ये मत भूलिए कि आप इस वर्दी में महीने का जितना कमाते हैं ना, भगवान की दया से मैं इस ढाबे से उससे ज्यादा पैसे कमाता हूँ। अगर कानून पर आ गया ना साहब, तो जहां तक चलोगे वहां तक चलूंगा। कोर्ट कचहरी सब दिखा दूंगा, पर आपकी ये नौकरी छुड़वा कर ही दम लूंगा। मुन्ना के इस सख्त और कानूनी तेवर को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर के पसीने छूट जाते हैं। वो समझ जाता है कि मुन्ना कोई सीधा साधा अनपढ़ किसान नहीं है जिसे डराया जा सके। वो थोड़ा डर जाता है। चल चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो बस बताने आया था। पर हाँ, वो बैंक के पैसे समय पर जमा कर देना, मैं जा रहा हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर के जाने के थोड़ी देर बाद मुन्ना अपने ढाबे का सामान समेटकर घर लौटता है। उसका चेहरा बहुत उदास था। घर पहुंचते ही मंजू उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर फिक्र में पड़ जाती है। क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? सुबह तो आप बहुत खुश थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मंजू मुझे समझ नहीं आता कि हम किसी का कितना भी अच्छा सोचें, लोग हमारे लिए बुरा ही क्यों सोचते हैं। आप माखन लाल की बात कर रहे हैं ना? देखिए, हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे, ऊपर वाला सब देख रहा है। अगर माखन लाल में इतनी समझ होती तो जितना दिमाग वो हमारे पीछे लगा रहा है उतना अपने धंधे पर लगाता, उसका ढाबा फिर से चल पड़ता। मैं इसी बात से परेशान हूँ मंजू कि उसने आज हद ही पार कर दी। आज तो उसने थाने के इंस्पेक्टर को खुद मेरे ढाबे पर डराने धमकाने के लिए भेज दिया था। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे कानून के कुछ नियम पता थे, इसलिए मैं बच गया। अब आगे क्या होगा भगवान जाने। कुछ भी बुरा नहीं होगा जी, आप आराम करिए, सुबह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और हाँ, कल महीने की आखिरी तारीख है, तो सारा पैसा साथ लेकर जाना और बैंक वालों को देकर लोन चुकता कर देना। ठीक कहती हो मंजू, कल सबसे पहले यही काम करूंगा। उधर दूसरी तरफ माखन लाल अपने घर में सिर पकड़कर बैठा था और अपनी पत्नी रूपमती से अपनी नाकामी का रोना रो रहा था। रूपमती, आज फिर मेरा दांव खाली चला गया। मैंने इंस्पेक्टर को पूरे पैसे दिए थे,
पर वो मुन्ना को डरा नहीं पाया। मुन्ना ने उसे कानून की बातें सिखाकर भगा दिया। मेरा तो काम ही बेकार हो गया। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपसे कुछ कहूँ। छोड़ दीजिए ये सब दुश्मनी। जिस दिन आप ये बैर भाव छोड़ देंगे उस दिन अपना ढाबा फिर से चलने लगेगा। सच कह रही हो रूपमती, मुझे भी अब यही लग रहा है। अब मुझे खुद में कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद हैं जब लोग मेरे यहाँ आते थे और मैं उनसे कितने घमंड से बात करता था। शायद उसी का पाप है कि आज वही लोग मेरे पास झांकते तक नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई है जी, अपनी गलती सुधार लीजिए। मैं कसम खाता हूँ रूपमती, आज के बाद मैं अपने ग्राहकों से हमेशा तमीज और अच्छे से बात करूंगा और अब से कभी भी मुन्ना के ढाबे को बर्बाद करने का बुरा सपना नहीं देखूंगा। इतनी बात करके दोनों सुकून से सो जाते हैं। अगली सुबह मुन्ना कनक चाचा के ढाबे पर पहुंचता है और दुकान खोलता है। ढाबा खुले अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि वही दोनों बैंक के कर्मचारी उदास चेहरों के साथ वहां आते हैं। मुन्ना भाई, बैंक से आखिरी नोटिस आ गया है। मैं शहर जाकर सीनियर मैनेजर से बात कर रहा था कि तुम्हें थोड़ा और समय मिल जाए, पर नियमों के आगे मेरी एक न चली। तुम्हें आज ही पैसों की व्यवस्था करनी होगी, वरना ढाबा सील हो जाएगा। साहब, नोटिस की बात तो बाद में करेंगे। पहले ये बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरे मुन्ना भाई, पिछली बार भी तुमने सेवा की थी।